बोलने वाले को यह नहीं दिखा कि तुमने जगन्नाथ जी की रस्सी को थाम रखा है और तुम्हारे हाथ को जगन्नाथ ने थाम रखा है। यह भी तो दिखना चाहिए, यह भी तो नजर आना चाहिए कि तुम्हें वो दिख रहा है कि तुमने रस्सी थाम रखी है, जगन्नाथ भगवान के खींचने वाली रस्सी को तुमने थाम रखा है, पर तुम्हें वो नहीं दिखा कि जगन्नाथ जी ने भी तो तुमको थाम रखा है, इसलिए तो तुम जगन्नाथ की रस्सी थामे हुए हो। किस समय बल जो जगन्नाथ जी के रथ को आगे बढ़ा दे, किस समय बल जो जगदीश को खींच कर ले जाए, बल केवल जगन्नाथ में ही है। वो तुम्हारे हाथ में जो बल देता है उसी बल पे तो तुम रस्सी पकड़ पाते हो। नहीं तो दुनिया में कई ऐसे पड़े हैं जो हाथ थर थर कांप रहा है, पलंग पर पड़े हैं, गिरे हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, हाथ से काम नहीं कर सकते, ये हाथ चले तो ये नहीं चले, ये चले तो ये नहीं चले, तो ऐसे भी है। पर जगन्नाथ ने तुम्हारा हाथ अपने हाथ में थाम रखा है, इसलिए तुम फैक्ट्री भी चला रहे हो, दुकान भी चला रहे हो, घर भी चला रहे हो, परिवार को भी चला रहे हो, व्यापार भी कर रहे हो, व्यवसाय भी कर रहे हो, और माला भी जप रहे हो, तो सेवा भी कर रहे हो, तो दान भी कर रहे हो, तो पुण्य भी कर रहे हो। कभी इस भरोसे में मत रहना कि तुमने रथ की रस्सी को पकड़ रखा है, इस भरोसे में रहना कि जगन्नाथ ने तुम्हें पकड़ कर रखा है, इसलिए करवा रहा है, इसलिए सेवा दे रहा है, इसलिए दान करवा रहा है, इसलिए पुण्य करवा रहा है, इसलिए सत्कर्म करवा रहा है, इसीलिए फैक्ट्री, दुकान, व्यापार, व्यवसाय सब वो करवा रहा है। उसने तुमको थामा है, तुमने उसको नहीं। ये हमारी गलत सोच है, यही भ्रांति को हमें निकालना है। मैं दुकान चला रहा हूं, मैं टाइम पे नहीं खोलूंगा तो कौन ग्राहक आएगा, नौकर देखेगा कि नहीं देखेगा। अच्छा ये बताओ कब तक तुम दुकान चलाओगे? एक आध दिन हो, फिर सीताराम हो गए, दुकान फिर पड़ी की पड़ी रह जाएगी क्या? नहीं, फिर भी चलेगी, फिर भी चलेगी। वही वाली बात याद रख लो, एक सेठ जी कहते थे मैं मर गया तो पूरा घर मेरे पीछे मर जाएगा। इतना प्रेम करे हमारा घर का लोग साहब, इतना चाहे मेरे को मेरे घर के लोग, एक मिनट नहीं रह पाए मेरे बिना। इतने में गुरुजी को मालूम पड़ गया कि सेठ जी हमेशा ही एक बात के, तो गुरुजी पहुंच गए उसके, और गुरुजी ने कहा सेठ जी कैसे हो? सेठ जी बोले राम राम गुरुजी, दंडवत करता हूँ, साष्टांग करता हूँ, बहुत दिन बाद आए। गुरुजी बोले हम टाइम पे टपकते। गुरु हर कभी नहीं आता, गुरु को तो जब मालूम पड़ जाता है कि ये ज्यादा अहंकारी हो गया, या इसको ज्यादा कुछ गड़बड़ है, या इसको दुख है, या इसको तकलीफ है, या इसको कष्ट है। गुरुजी सुख में भी आते हैं तो गुरुजी दुख में भी आते हैं, ऐसा नहीं होता। आप बस दिल से गुरु को याद करना, जिस गुरु को याद करोगे दिल से वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। गुरुजी बहुत दिनों के बाद आए? नहीं बस वैसे ही आ गया था। और सेठ जी बढ़िया बच्चा काचक। तो गुरुजी बोले मेरा मन है गुरुजी। सेठ जी बोले बोलो क्या बात है? सेठ जी के मुंह से फिर निकल गया, गुरुदेव रोटी खा लो, जिम लो भोजन। गुरुजी तो भोजन जिम लिया। अब जिमते जिमते गुरुजी बोले वाह साहब क्या जोरदार भोजन बना है, ये तुम्हारे यहाँ के भोजन के बराबर दुनिया में कहीं भोजन नहीं मिलता। मैं इतनी जगह जाऊं पर भोजन तो तुम्हारे यहीं का मिलता। इतने में सेठ जी के मुंह से निकल गया हमारी पत्नी इतना जोरदार भोजन बनाए की नहीं बनाए, बाकी का कोई क्या नहीं बने इतना जोरदार भोजन जो मेरे यहां बने। और गुरुजी प्रेम भी उतना ही करे हमारे से। अच्छा बहुत जोरदार। और गुरुजी जितना ये प्रेम करे नहीं उतना की उतना पूरा परिवार मुझसे प्रेम करे। अच्छा, और मैं भी उतना ही करूं। अच्छा हाँ। और गुरुजी अगर मान लो मैं मर जाऊं ना तो मेरे पीछे ये सब मर जाए। अब सेठ जी ने जो बोला गुरुजी से सहन नहीं हुआ कि मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाए। हाँ, मेरी पत्नी रो रो के मर जाए, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोता पोती सब मर जाए मेरे पीछे, इतना मुझे चाहते हो। इतने में तो सेठ जी के शब्द सुने तो गुरुजी सुबह से उठ गए, चाय वाय पी के बैठे, और बैठते से बोले गुरुजी बोले सेठ जी एक काम करो ना, ये पानी पीते पीते चाय पीते पीते थोड़ी देर लुढ़क जा। तो सेठ जी बोले ऐसे कैसे लुढ़क जाओ? नहीं बस तुम तो ऐसे खटिया पे से पलंग पे से नीचे लुढ़क जाना, और हम कह देंगे डॉक्टर को बुला के कि सेठ जी मर गए। तुम बस पड़े रहना, हमें देखना है कि तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे परिवार वाले कितने मर रहे हैं, हमें बस इतना सा देखना। सेठ जी बोले गुरुजी कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो? हम काय को मारे झूठ मूठ का? अरे तो झूठ मूठ का मरने में क्या जाता है? अगर संशय मिट जाए तो उसमें क्या दिक्कत? तुम तो मरो। सेठ जी बोले हम नहीं मारे, जाओ। गुरुजी बोले कैसे नहीं मारे? तुम तो लुढ़को, हमें देखना तुम्हारी पत्नी कितनी रोए कितनी मरे, तुम्हारा बेटा कितना रोए कितना मरे, तुम तो लुढ़को।
गुरुजी, और अगर मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो? गुरुजी बोले मेरी गारंटी, अगर कुछ होगा तो जवाबदारी मेरी है। ठीक है। और सेठ जी चाय पीते पीते ने पलंग से धड़ से नीचे गिर गए। जैसे ही नीचे गिरे और गुरुजी चिल्ला दिए, अरे सेठ जी मर गए, अरे सेठ जी चले गए, जल्दी किसी को बुला, वेद को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। तो गुरुजी ने उसको 500 का नोट पकड़ाया और 500 का नोट पकड़ा के कहा यहीं बैठे रहना और कह दे मर गया तू, तो कह दे। और डॉक्टर साहब ने कह दिया ये तुम मर गए, मर गए। हाँ, पत्नी धाड़ धाड़ रोने लगी, बेटा रोए, बहू रोए, पोता रोए, पोती रोए, सब रोए। गुरुजी बस भीतर भीतर मुस्कुराते रहे। सेठ जी जोरदार पड़े, सेठ जी पड़े। पत्नी खूब अल्लाह अल्लाह के रोई, चिल्ला चिल्ला के रोई, खूब दमदारी से रोई, क्योंकि रोने का भी एक कंपटीशन होता है। मरे जब तो रोना ही पड़ता है। रोए खूब दमदारी से रोए। बहुत देर हो गई रोते रोते। गुरुजी ने पूछ लिया, सेठानी क्यों रो रही हो? सेठ चले गया, मुझे बताया तक नहीं। गुरुजी बोले अब ये भी कोई बताने वाली बात होती है? मरेगा आदमी तो पहले बताने जाएगा कि मैं 15 मिनट बाद जाने वाला हूं। ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। 1 सेकंड नहीं देता बताने के लिए, 10 मिनट नहीं देता बोलने के लिए कि जा रही है तैयारी कर ले। और जितनी तैयारी तुमने करके रखी है वो 1 मिनट में छुड़वा देता है। 1 मिनट में, 1 सेकंड नहीं रखे साहब। 1 सेकंड रोज चेक पे साइन करे और एक दिन पढ़ा की पढ़ा चेक बुक रह जाए। यूं ही पढ़ी, रोज धन दौलत संपदा कितना जोड़ा सब पढ़ा, कौन जोड़ा? सेठानी रो रही, सेठ जी वो चले गए। गुरुजी बोले मत रो सेठानी, मत रो बेटा, एक काम कर, मेरे पास में ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी, सेठ जिंदा हो जाएगा, ले निकाल के दू। इतने में सेठानी रोती रोती बोली, सेठ गुरुजी बोले खा ले, तू खाएगी, तू मर जाएगी, सेठ जिंदा हो जाएगी। रोते रोते बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी उम्र हो, इनकी तो उम्र हो गई थी। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? पिताजी ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। बाप को गुस्सा आ गया, बताओ बाप मरा पड़ा और ये लेना कितना, उठने वाला था पिताजी, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े चुपचाप, मैं ही पड़े रहे, उठ मत जाना। बेटा तू मत रो, क्यों रो रहा है? ले ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा। बेटा रोते रोते बोला पिताजी कह रहे थे बेटा सब तुझे ही संभालना है, अब जान दो, क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में, अब उम्र भी थी तो। सेठ जी को लगा पत्नी बताओ के उम्र, और अभी 3 दिन पहले बोल रही थी कि तुम तो जवान दिखते हो, और अभी क्या कह रही उम्र हो गई बूटी खाने के नाम पे। बेटे की भी उम्र बोल रहा है, पिता की उम्र हो गई, छोटा सा बच्चा रो रहा था, पोता तू क्यों रो रहा है? दादाजी चले गए, कुरकुरा कौन दिलाएगा, वेफर्स कौन दिलाएगा, टॉफी कौन दिलाएगा? इतने में गुरुजी बोले ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, थारा दादा जिंदा हो जाएगा। पोता रोते रोते बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम नहीं खा लो। सब मिलके वो गुरुजी को बूटी खिला रहे थे, खुद ना खा रहे। कितने संबंध है हमारे, कितने रिश्ते हैं हमारे, कितने कुटुंब, कितना कबीला है हमारा। कोई नहीं साथ देने वाला। अंतिम समय में तो केवल वो कैलाश अधिपति नंदी को लेकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा अगर तुमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, यदि तुमने शंकर का अनुमोदन करा है, यदि तुमने शिव का स्मरण करा है, अंतिम समय में वही खड़ा मिलने वाला है जिसका तुमने भजन किया है, जिसका तुमने भजन किया। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में, व्यक्ति जो दान करता है, व्यक्ति जो पुण्य करता है, व्यक्ति जो सत्कर्म करता है, व्यक्ति के हाथ से अगर एक अन्न का दाना भी दान हो रहा है, व्यक्ति के हाथ से एक गौ माता को रोटी भी जा रही है, एक अन्न का निवाला, एक चारा का भाग भी जा रहा है, व्यक्ति एक भाग जरा सा अगर कोई बच्ची कन्या आदि के विवाह आदि के पढ़ाई विद्या में भी लगा रहा है, कोई गरीब को भी अगर सत्कर्म की ओर लगा रहा है, गर्ग संहिता कहती है मरते समय
पुण्य की फाइल उसके हाथ में रख दी जाती है। जैसे मरने वाले व्यक्ति के हाथ में पिंड रखा जाता है, उसी तरह ऊपर जाते समय जीवात्मा के हाथ में पुण्य की फाइल रखी जाती है कि इसने ये पुण्य करा है, ये सत्कर्म करा। और वो पुण्य, वो सत्कर्म वो पुण्य, वो सत्कर्म जीवन का एक आनंद देगा। प्रयास करना, मनुष्य की देह मिले, भगवान अगर जन्म दे, सब कुछ दे, तो चौकीदार बनकर जीवन मत निकालना कि घर में बैठे बैठे बस चौकीदारी कर रहा। हम तो कहीं जा ही नहीं सकते, क्यों? घर में इतना फैलारा पड़ा हुआ है, सामान छोड़कर जाओ, और बहू भी घर में अकेली रहे, बेटा ऑफिस चले जावे, वो ये काम करे, तो घर में किसी को तो रहना ही पड़े। घर में तो किसी को रहना पड़े कि नहीं पड़े? कई कई माताएं दमदारी से कह देती है, कई कई सास हम कह देती है, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है। जिस दिन मैं मर गई, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, वो तो मैं हूं तो चल रहा है। तो एक दिन अम्मा से कह दो, निपट जा, देखे चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो घी घना, मर गए तो मुट्ठी चना, इससे ज्यादा क्या होगा? तो क्या करना? चौकीदार बनकर नहीं जीना, अपने जीवन को हमें सार्थक बनाना। मनुष्य की देह मिली है, खूब डट के कमाओ, एक दुकान क्या 10 दुकान लगाओ, 2 हाथ क्या 4 हाथ से कमाओ। 4 हाथ मतलब बेटों को भी जोड़ लो, 4 भी क्या तुम तो 8 हाथ से कमाओ। 8 क्या मतलब बहू पत्नी सबको जोड़ लो, सब मिलके कमाओ। पर निवेदन इतना है, खूब कमाओ, पर निवेदन इतना है, जो कमाया है उसका कम से कम 5%, 2%, 10% अपने ऊपर भी तो खर्च करो रे, अपने ऊपर भी तो लगाओ थोड़ा बहुत। बहू को हार देना है, बेटे को अंगूठी देना है, सास को ये देना है, ससुरा को ये देना है, उसको ये देना है, ननन को ये देना है, अपने लिए क्या करा? भगवान की रीति बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र रीति है। बादाम देता है खाने के लिए, तब दांत निकलवा देता है। क्या निकलवा देता है? जम के बोले जरा। जब बादाम देगा तब दांत निकाल लेगा, जब दांत देगा तब बादाम नहीं देगा। वो निकाल। रीति बड़ी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र रीति, बहुत विचित्र। और उसकी रीत बड़ी विचित्र। सुख देगा, मना नहीं है कि सुख नहीं देगा, देता है। व्यक्ति एक बात बस याद रखना, अपने जीवन में उतार के रखना एक बात को, अपनी जिंदगी में दुख ना आए यह असंभव बात है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा। ऐसा कोई नहीं जिसकी जिंदगी में दुख ना आएगा। आएगा, असंभव है, आएगा ही। पर एक काम संभव है, दुख आने पर मुस्कुराना तो संभव है ना, प्रसन्न रहना तो संभव है। जब दुख आएगा कोई काम नहीं आएगा। कुछ लोग कहेंगे पाइप तोड़ के जीना यहां से निकाल दो, बाथरूम उधर बना दो। कोई पत्रिका देखकर कहेंगे पितर दोष लग गया, कोई कहेंगे वास्तु दोष लग गया, कोई कहेंगे ये दोष लग गया। पर दोष ना पत्रिका का है, ना पितरों का है, ना कालसर्प का है, ना वास्तु का है। दोष एक ही है, हमारे कर्म का है। वो तो हमको निभाना पड़ेगा। जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो सीता जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण मारा था उस बाली को, उस बाली ने छुपकर द्वापर में कृष्ण को बाण मारा था चरण में। श्रीमद् भागवत में आता है, भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे तो बाण लगा। क्यों लगा? किसने मारा? वो ही बाली। अब आया कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा।
फिर वही बात याद आ गई, किसी से मत डरो, कोई से मत डरो। तुम क्यों डरो? तुम तो वेद और पुराण से मत डरो, धर्म और शास्त्रों से मत डरो, अपने माता पिता से मत डरो, घर के बुजुर्गों से मत डरो, तुम किसी से मत डरो, ना मंदिर, ना देवालय, ना गुरु, ना शिष्य, किसी से मत डरो। पर एक से डरना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, भोगना तो पड़ेगा। मत डरिए। दुख, हम कह दें कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा। कहीं कोई तुमसे कह दे कि मैं तुझे मरने ही नहीं दूंगा, तो मरना तो पड़ेगा। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, और बेसन चक्की खाओगे तो भी मरोगे, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तुम चाहे ऐसे एक्सरसाइज कर लो, चाहे योगा कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, चाहे पैदल चल लो, चाहे कितने, मरना तो निश्चित है। वो तो भगवान अपना कोटा तो पूरा कर लेगा। लंकाधिपति रावण के पास में तो स्वयं 33 कोटि देवता उसकी लंका में बंधे पड़े थे। यमराज तो हाजिरी बजाता था, स्वयं यमराज हाजिरी बजाने जाते थे लंकाधिपति रावण के। क्या रावण नहीं मरा? अरे बोलो तो, मरा कि नहीं मरा? मरा नहीं, मरना तो पड़ेगा। बोले तुम्हारे इस नाभि में अमृत भर लो, चाहे कुछ भी कर लो, मरना तो पड़ेगा। तो जब मृत्यु निश्चित है तो एक काम करो ना, भजन करते करते मरो, स्मरण कर कर, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर अपने प्राणों को त्यागो। जब प्राण ऐसे त्यागोगे तो फिर जन्म नहीं होगा, ये पक्का। और आप में से अगर कोई वापिस जन्म लेना चाहता तो मना भी नहीं है साहब, तुम तो खूब आराम से खूब पाप करो। रे दादा कहीं रखा है क्या? रखा है? तुम तो करो। एक कजन, एक रामू काका तो वो एक बात हमेशा कहते थे, मिश्रा जी, हमने कहा काका सुनो, हम मरने के बाद बैकुंठ नहीं जाना चाहते। तो हमने कहा काका कहाँ जाओगे? नरक। और हम भगवान से बार बार रोज प्रार्थना करते हैं कि हमें नरक भेज देना, हमें बैकुंठ मत भेज देना, भगवान से विनती है हमारी। और वो के रामू काका बोले तो कहे मिश्रा जी आप भी भगवान से विनती करना कि हम मरे तो हमको नरक भेजे, स्वर्ग मत भेज देना। तो हमने पूछ लिया, तुम बार बार जब भी सियोर आते हो तो एक ही बात कहते हो कि हम बस, वो गांव के तो थे, तो कहे हमसे बस भगवान से इतना कहना कि हम मरे तो हमको नरक देना, स्वर्ग मत देना। तो हमने कहा तुम्हें दिक्कत क्या है स्वर्ग जाने से, तुम्हें तकलीफ क्या स्वर्ग? हम तो बस भगवान से इतना ही कहेंगे कि हमको नरक भेजना, हमको स्वर्ग नहीं जाना। तो हमने कहा रामू काका तुम बार बार एक ही बात कहते हो, जब भी आओ मिलने के लिए एक ही बात कहते हो कि हमको नरक भेजना, स्वर्ग मत भेजना। तो स्वर्ग से तकलीफ क्या तुमको ये बताओ कि नहीं, हमारा पूरा गांव नरक में मिलेगा तो हम अकेले स्वर्ग में क्या करेंगे? हमने कहा रामू काका तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे गांव के लोग नरक में मिलेंगे? 2-4 लोग मिल सकते हैं स्वर्ग में, पर उनसे हमारी अच्छी पटती नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास में छुट्टी लगाने बैठते ना वो हमारे पास में कोई गलत काम, तो उनसे हमारी पटती नहीं है, और पटती नहीं है तो उनके साथ स्वर्ग में रह के करेंगे, इसलिए हमको जाना ही नहीं, हमें तो नरक जाना। जिससे हमारी अच्छी पटे वो सारा गांव का लोग वहीं मिलेगा सब। हमने कहा रामू काका तुम्हारी यही बात तो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगी, तुम्हारी यही बात तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगी। जो जिस बीमारी से ज्यादा डरता है वो बीमारी उसको जल्दी से पकड़ लेती। बहुत ध्यान देना महाराज, उसका कारण लिखा है भविष्य पुराण में, समझिएगा। जो व्यक्ति जिस बीमारी से डरता है, बार बार मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊं, डाइटिंग कर रहा हूं, अच्छा ज्यादा मीठा खाएंगे
डॉक्टर भी कहते हैं आजकल शुगर वगैरह हो जाती है, इसलिए अब मन नहीं करता ज़्यादा खाने का। अब तुमने तुम्हारी बुद्धि में, भविष्य पुराण बुद्धि में बिठा लिया कि शुगर हो जाती है, शुगर हो जाती है, शुगर हो जाती है, शुगर हो जाती है, बार बार दिमाग में आ गया, तो एक दिन जो बीमार पड़ा और चेक कराई तो शुगर ही निकली है। पॉजिटिव सोचो। अरे रोज लोग अपने अपने मोबाइल में एक वो डालते, स्टेटस डालते, क्या बोलते, रोज डालते और अच्छा अच्छा डालते। हम कहते प्रतिदिन लिखकर भेजो कि अपने को पॉजिटिव सोचना है, अपने को अच्छा सोचना है, बुरा नहीं। दुनिया के लोगों के लिए भी, अपने लिए भी अच्छा सोचिए, आप बिल्कुल अच्छा होगा। रोज प्रतिदिन याद करो कि आज मुझे गुलाब जामुन खाना है, भले घर में गुलाब जामुन नहीं बने, भले तुम्हारे यहाँ रसगुल्ला नहीं बने, भले तुम्हारे यहाँ बालूशाही नहीं बने, पर तुम 15 दिन बोल के तो देखो, आज मेरे को गुलाब जामुन खाना है, मेरे को बहुत दिन से गुलाब जामुन की याद आ रही है। तुम देखना 15 दिन क्या 4 दिन में गुलाब जामुन तुम्हारे पास आएगी, भले कहीं से लिया, भले तुम कहीं पर भी जाकर खाओ, पर गुलाब जामुन तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुमने विचार करा मुझे ये पकोड़ा खाना है, मुझे ये भजिया खाना है, मुझे ये खाना है, तुम्हारे सामने वो चीज होगा। क्योंकि पहले के समय में मोबाइल नहीं चलते थे, पहले के समय में ये दिल चलते थे, मोबाइल नहीं चलते थे, हृदय चलता था। तुम किसी को याद करते थे, वो सामने आकर खड़ा हो जाता था, वो मिल जाता था, उसकी बात आ जाती थी। कोई कह देता था कि वो तुम्हें याद कर रहे थे, वो तुम्हें ऐसा बोल रहे थे, उसकी बात आ जाएगी, या वो सामने आ जाएगा, या उसकी खबर आ जाएगी। क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था, ये दिल था, ये हृदय था, ये चित्त थी, ये वृत्ति थी। बीमारी से भी इस दिल का संबंध बहुत बड़ा है। तुम रोज सोचना कि ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, और वो ही होकर मानता। क्यों सोचो बुरा, अच्छा सोचो नहीं, रोज अच्छा सोचो। आज मेरा मन है मैं यमुनोत्री जाऊंगा, मैं गंगोत्री जाऊंगा, मैं बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, कुबेरेश्वर धाम में, महाकाल में, ओमकारेश्वर जाऊंगा। भगवान बुलाएगा। दिल में लेकर बैठे हो तो हफ्ता भर भी नहीं कराएंगे, नहीं पहुंचा देगा तुरंत। और दिल में लेकर बैठ गए ना कि मुझे ऐसा लग रहा है, बुरा बुरा सा लग रहा है, बुरा बुरा सा लग रहा है, तो भगवान कहीं ना कहीं बुरा नहीं कर दे। अच्छा सोचिए। कई लोग कहते हैं ना, थोड़ा सा जोड़कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। ये सीख देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? ऐसी अकल देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको। थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। तो तुम भी उसको कह सकते हो, शंकर का भजन करते चलो तो बुरा वक्त काहे को आएगा। उसको कहते हुए जाओ ना। सीख देने वाले तुमको हमेशा मिलेंगे। थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। और उससे पहले ये कोरोना महामारी में निपट गया तो जोड़ के चलो, जोड़ के चलो। और अलमारी में धन पड़ा रिया, पूरी गोदरेज की अलमारी में कपड़े जमे कि जमे पड़े रह गए। पहले तो लोग मरते थे तो उनको कपड़े भी अच्छे पिना के भेजते थे। कोरोना महामारी में तो ऐसे मरे कि कपड़े भी नहीं पिना पाए, जैसे थे वैसे की, और कपड़े की जगह पन्नी में पैक करके ले गए। लो अब चित्तवृत्ति में समझ। बहुत अकल देने वाले मिलेंगे तुमको, बुद्धि देने वाले बहुत मिलेंगे। बहुत ऐसी समझदारी की बात बहुत लोग करते हैं। थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शिव का भजन करते चलो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा, सब निकाल देगा। वो कब आया कब गया तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा। अच्छा सोचिए, अच्छा स्मरण करिए, अच्छा भजन करिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे का स्मरण करना चालू कर दीजिए, अच्छा होगा। बस जितना उत्तम सोचोगे उतना उत्तम ही हमें प्राप्त होगा। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनो, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनो, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश
आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। तेरे रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। आओ दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए। शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी, शिव का स्मरण करते हुए। जय हो। जय हो। तुम पानी बनो तो मैं मछली बनूं, तुम पानी बनो तो मैं मछली बनूं, तुम पानी बनो तो मैं मछली बनूं, तुम पानी बनो तो मैं मछली बनूं। नदी में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदी में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। तेरे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। हर भोले पुष्प बनो तो सुगंध बनो, तुम पुष्प बनो तो सुगंध बनो, तुम पुष्प बनो तो सुगंध बनो, तुम पुष्प बनो तो सुगंध बनो। डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, 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 तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। हे शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शिव हे ओघरदानी, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, कृपा करो शिव, दुख ना आए ये हो नहीं सकता, आएगा जरूर।
पर जीवन यही है कि दुख में भी अगर आपने मुस्कुराना सीख लिया तो वो दुख कब कट जाएगा, वो दुख कब चला जाएगा, आपको भान नहीं होगा, आपको स्मरण नहीं होगा। आएगा, दुख का काम है आना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। बड़ा मुश्किल है बच्चे, बड़ा मुश्किल। बस इतना याद रख लो अपनी जिंदगी में, दुख अगर आए तो क्या करना है। मान लो कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कहीं परिवार में सामंजस्य नहीं जम रहा है, कोई क्रोध आ रहा है, कोई क्लेश हो रहा है, करोगे क्या? आपस के संबंध भी खराब हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो करोगे क्या? बस एक काम करना, दुख काटने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान शिव का भजन। शंकर का स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपते रहो, भजते रहो, स्मरण करते रहो, बस यही कट जाएगा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सारे दुख का हरण करने का एक ही तरीका है, भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, उसके सिवा कोई साधन। हम जपते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, हम जपाते हैं श्री कृष्ण शरणम। भगवान के चरणारविंद का सुख, चाहे राम का भजन, कृष्ण का भजन, शिव का भजन, भवानी का भजन, दत्त का भजन, तुम्हारे हृदय में जो बैठा हो उसका भजन करो, वो नाम जाप तुम्हारे जीवन को सुख पहुंचाए। नवरात्रि चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि, जपो, भजन करो, जपिए। कई लोग जो माता जानकी ने वाल्मीकि बाबा से पूछकर जो अनुष्ठान किया था इस गुप्त नवरात्रि में, 9 फूल समर्पित करने का, प्रतिदिन बढ़त में 9 दिए फूल बढ़ाते हुए जो समर्पित कर, उसका जो सुख है वो मिलेगा जरूर, उसका जो फल है वो मिलेगा जरूर। बहुत बहुत कोई व्यक्ति कह रहा था, गुरुदेव भगवान ने इतना फल दे दिया हमको, तो इतना फल दे दिया कि बताऊं क्या गुरुदेव, परंतु अब समय नहीं रहता हमारे पास में कि हम मंदिर जा पाए। इतना दे दिया है कि एक, पहले तो सोमवार चले ही जाते थे, अब तो सोमवार को भी नहीं जा पाते। इतना फल भगवान दे दिया है कि समय नहीं मिल पा रहा है। तो हमने भी कह दिया उसको कि देख भाई, फल दे दिया है, निवेदन है, बहुत से ऐसे लोग हैं फल खाने में टाइम लगता है इसलिए जूस निकाल कर पी जाते हैं। जब ज़्यादा फल मिल रहा है तो तू भी जूस निकाल कर मत पी जाना, समय का उपयोग करना। भगवान जब ज़्यादा दे तो गुणगान भी ज़्यादा करना, भगवान जब ज़्यादा दे तो भजन भी ज़्यादा करना, भगवान जब ज़्यादा दे तो ज़्यादा दान भी करना, भगवान जब ज़्यादा दे तो सत्कर्म भी ज़्यादा करना, भगवान जब ज़्यादा दे तो स्मरण भी ज़्यादा करना।
नहीं तो फल का जूस बनने में देरी नहीं लगती, और जो फल ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो सड़ने में भी देरी नहीं लगती। लोग आम की पेटी ले जाते हैं घर वालों के लिए, खूब 2-3 दिन तक चल जाएगी, 2-3 दिन तक चल जाएगी। पहले दिन खा लो अच्छे से खा लो, दूसरे दिन खा लो फिर अच्छे से खा लो, तीसरे दिन तो उसमें नीचे से कहीं सड़ जाए। जैसे ही आम खाओ नीचे से ही टपक जाए। अब किसको मालूम कि नीचे से वो गल चुका है, छिलका है, सब निकल गया, पूरा रस नीचे नीचे, कपड़ा भी बेकार हो गया। बताओ तो इतने में घर की जो बुजुर्ग माँ थी उसने, हम तो पहले ही बोल रहे थे कि खा लो 1 दिन 2 दिन में खत्म करो। तुम तो जैसे बचा बचा के रख रहे थे जैसे सोना चांदी हो। अब फल तो फल ही रहे, उसी तरह तुम अच्छा काम करोगे फल तो मिलेगा, पर उस फल का सदुपयोग करना, ये नहीं कि वो टपकने लगे। उसका उपयोग करिए। देने वाला देने में कमी नहीं रखेगा, आपको सत्कर्म करने में कमी नहीं रखना। देने वाला देने में कमी नहीं रखेगा, आपको पुण्य करने में, सत्कर्म करने में, भजन करने में देरी नहीं होना चाहिए। करो, जपते रहो, करते रहो, नाम जाप स्मरण करो, वो कमी ना रखेगा। किसको रखी कमी? माता अंजना गौतम बाबा के पास में जाकर कहती है, पिताजी संतान नहीं, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, मेरी औलाद नहीं, संतान नहीं। माता अंजना अपने पिता से जाकर कहती है कि मेरे संतान नहीं, मेरे को दुख है इस बात का। क्यों दुख करो? बाबा गौतम ने कह दिया कि एक काम करो, कि बस एक काम कर लीजिए। वो काम कौन सा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, उसकी अर्चना धारण करिए। उसकी पूजन अर्चना जब आप करोगे, उसकी पूजन अर्चना में जब आप डूबोगे, तब बाबा देव अधिदेव महादेव कुछ तो देंगे।